जो बेईमानी की जा रही है, जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमने तिरंगा यात्रा का ऐलान किया था। और आज मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि अगर मैं मुसलमानों का कोई जुलूस निकल रहा होता, दिल्ली तक चाहे मार्च करता, मुझे नहीं रोका जाता, कोई रोकने के लिए आगे नहीं आता। क्योंकि अगर मैं मुसलमानों का जुलूस निकाल कर चलता तो इनको हिंदू मुसलमान करने में बहुत आसानी हो जाती, नफरतें भड़काने में बहुत आसानी हो जाती। लेकिन मैं देश की समस्याएं लेकर, जो ज़मीनी परेशानियां हैं, आम आदमी की जो दिक्कतें हैं, जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, कत्ल किए जा रहे हैं और खिलाफ कानून तमाम काम हो रहे हैं, संविधान हमारे देश का खतरे में है, मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश का तिरंगा खतरे में है, भगवा लाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने तिरंगा यात्रा अपने देश प्रेम की भावना से शुरू करने का इरादा किया था। हमें ज़बरदस्ती इसलिए रोक दिया कि हम एक हाथ में भारत का संविधान और एक हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर निकलना चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर हम मुसलमान की हैसियत से जाते तो हमें नहीं रोका जाता, लेकिन देश प्रेमी की हैसियत से, देशवासी की हैसियत से जा रहे थे, इसलिए इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की है। तमाम ज्यादतियां बर्दाश्त करने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर मुझे रोका गया है, निरुद्ध किया गया है। मैं कानून का पालन करता हूं, संविधान का पालन करता हूं। मैंने इस वक्त बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मैंने आंदोलन शुरू किया है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हमने जंग लड़ी थी, तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलकर जंग लड़ी थी, उसी तरह इन काले अंग्रेजों से भी निजात हासिल करने के लिए हमने आंदोलन शुरू कर दिया है। मिशन हमारे शुरू हो चुका है। अभी हमने आप लोगों का अहकामात का पालन कर लिया, लेकिन आगे हो सकता है कि हम असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दें। जो कानूनी हमारे हुकूक हैं, उन पर अमल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी डीएम साहब की जिम्मेदारी है या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह नहीं निभा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन एक समुदाय विशेष के, एक धर्म विशेष के वो प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो सबके साथ उन्हें बराबर का सलूक करना चाहिए। कातिलों की जो लोग सरपरस्ती करते हैं उनकी हिमायत की जाती है। हुकूमत ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को सरपरस्ती दे रखी है ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैलाए रहे, दलितों को, दबो कुचलों को, मुसलमानों को सताया जाता रहे और ये राज करते रहे। हमारी मांग ये है और अपनी इस मांग पर हम अडिग है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर जब तक पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, मोनू मानेसर जैसे हत्यारों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हमारा ये आंदोलन इंशाल्लाह जारी रहेगा। जब तक नकाब के खिलाफ ये लोग काम करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान दंगे कराने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसमें मैं तन्हा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, अपने देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले, अपने देश के तिरंगे से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग मेरे साथ हैं। और मैंने इनके दबाव में नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए कि मैं देश के कानून का पालन करता हूँ। 2 बजे तक बात गली में जाएंगे, नीचे नहीं बताएंगे वो 5 मिनट में, और बोलो 5 मिनट बाद ऐसे ही रात के 8 बजे आते हैं। आईजी साहब, अब आईजी साहब को बोलो इससे जरूरी काम ऐसे ही 8 बजे आते हैं, 5 मिनट करके। आईजी साहब को और जरूरी काम है वो कर ले पहले, उसमें क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात कर लेंगे, प्रेस से बात कर लेंगे, फिर करते रहेंगे। गली तक जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ हूँ अपनी नीचे वाली बेडरूम में। नुमान भाई हाँ
हमने पढ़ लिया ना, आप भी पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिया। अरे मैं कहीं जाने में मना नहीं है, नीचे में नहीं बैठे, बैठक है ना, अपनी बैठक है। प्रेमिसेस से तो पहले आप लोग बाहर होइए, मेरे घर के अंदर क्यों बैठे हैं आप लोग? सबसे बताइए आपको किसने घुसने की इजाजत दी, किस ऑर्डर में, वो दिखाइए हमको। घर के अंदर आप किस, अरे तो बाहर रहिए ना। आप घर के अंदर, एसडीएम साहब खुद अपराध कर रहे हैं अभी, आप भी अपराध कर रहे हैं। आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसे हुए हैं इस वक्त, धारा 341 है ये। कोई आपके पास कानूनी आदेश है घर में घुसने का? बता दीजिए, चलिए बताइए, बताइए। डीएम साहब का आदेश है। डीएम साहब को दिखाइए, आप बाहर रहिए। एक मिनट, आप पढ़ के सुनाइए जरा डीएम साहब का आदेश, मुझे दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देना मुझे जरा एक, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ना आदेश। आपके कानून वही कर सकते हो ना आप, जो आपको कानून आदेश देता है। आप कानून के बाहर जाके कुछ कर सकते हो तो वो बताओ, आपने नया संविधान बता दिया तो पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आप न्यायाधीश साहिबा, आप जरा एक सुन लीजिए। उद्योग हस्ताक्षरी को विभिन्न स्रोतों से संज्ञानित किया गया है कि मौलाना तौकीर रजा खान पुत्र स्वर्गीय रेहान रजा निवासी मोहल्ला सौदागरान बिहारीपुर थाना कोतवाली द्वारा विगत 1 माह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आज समाज में मौजूद गैर समाजी, आप सुन रहे हैं ना, तत्वों को उत्तेजित करने वाले बयान समय समय पर दिए गए हैं। यह भी कि मुझे संज्ञानित किया गया है कि आपके ऐसे बयानों के कारण जन सामान्य में आक्रोश और उत्तेजना फैली हुई है। मुझे विभिन्न स्रोतों से यह भी संज्ञानित कराया गया है कि दिनांक 15/3/2023 को प्रातःकाल में भारी संख्या में लोगों को एकत्रित करके आपके द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी, जो नेशनल हाईवे से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। आप डॉक्टर नफीस खान पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी सोइनसो और सोइनसो कोतवाली के साथ जन समुदाय को एकत्रित करने व पदयात्रा को आयोजित करने के सक्रिय रूप में लगे हैं। मौलाना तौकीर रजा खान पुत्र स्वर्गीय रेहान रजा निवासी मोहल्ला सौदागरान बिहारी थाना कोतवाली के प्रस्तावित पदयात्रा कार्यक्रम एवं हाल में दिए गए बयानों के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं एवं अभिसूचना से मैं इस मत का हूं कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिनमें उक्त प्रस्तावित कार्यक्रम के कारण जनपद की लोक प्रशांति निषुब्ध हो जाएगी। जनपद में लोक प्रशांति को निषुब्ध करने से निवारित करने हेतु तत्काल उपाय किए जाना आवश्यक है। अतः मैं शिवकांत द्विवेदी जिला मजिस्ट्रेट बरेली ये आदेशित करता हूं कि आप दिनांक 15/3/2023 से मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा प्रस्तावित पदयात्रा में को ना तो आयोजित कराएंगे और ना ही उसमें शामिल होंगे। आज दिनांक 23 जी सुन लीजिए, आज दिनांक 14/3/2023 से रात्रि 11 बजे से लेकर अगले 72 घंटे तक अपने आवास पर ही पुलिस संरक्षण में रहेंगे। ठीक, आप किसी आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस संरक्षण में ही निकलेंगे। डॉक्टर साहब आगे आप अपने आवास पे जाइए। पहली बात ये जाएं अपने ये इनका आवास नहीं है, आवाज पे जाएंगे सब लोग। ये इनका आवास नहीं है। एक मिनट आगे सुनिए, आगे सुनिए, सब अपने अपने ये इसमें आदेश में दिखा दीजिए कहाँ है। मैं क्यों जाऊँ? पुलिस संरक्षण मैं क्यों जाऊँ? ये संरक्षण है, आप रोक रहे हैं संरक्षण और बाहर निकलने मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरी वहाँ पे बैठक है। मेडिकल लिखा था, मेडिकल नहीं, मेडिकल नहीं लिखा है उसमें। पढ़िए रुचिए, आगे सुनिए, एक मिनट आगे सुनिए ना, आगे सुनिए। उक्त आदेश संरक्षण में ही निकलेंगे, तो हम आपसे कह रहे हैं हमें संरक्षण तो मेडिकल ग्राउंड पे, अरे मेडिकल ग्राउंड पे। किसी आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थिति उत्पन्न होने पर हाँ सिर्फ मेडिकल, हाँ मेडिकल नहीं, मैं अपने घर में हूँ। पहले बैठक मेरे घर की अंदर, बैठक मेरे घर के अंदर की है। अब आगे सुनिए, उक्त आदेश सामान्य समय अभाव के कारण एक पक्षीय रूप से जारी किया गया, एक्स पार्टी है। पहली बात तो यही है, आपको सचेत किया जाता है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता का धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर यथास्थिति उक्त धारा के प्रावधानों के अनुरूप आपके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश ये तो आप 188 में कार्रवाई कर लीजिए, खत्म होगी कहानी। अब आप हाउस अरेस्ट तो है ना? अरेस्ट नहीं है, हाउस अरेस्ट नहीं है, देखिए पढ़िए आप दोबारा। संरक्षण जो संरक्षण है ये अरेस्ट नहीं होता ना नजरबंद, अरेस्ट होता है अरेस्ट। अभी संरक्षण में हम लोग हैं, हम लोग संरक्षण में हैं। संरक्षण में हम लोग नहीं, हम आपके संरक्षण में। मेडिकल नहीं। अब जाइए, अब आप ये करेंगे बदतमीजी तो आप दूसरा अपराध करेंगे। ये आप दूसरा अपराध, ये आप दूसरा अपराध, गली तक जाऊंगा मैं।
चलो नीचे चलो। आप ये गलत करना कोई चीज नहीं। आप ये गलत करना कानून तोड़ के साथ जाना ही जाना है। अरे जाने जाएंगे। अरे डीएम साहब बात डीएम साहब 2 बजे तक बात गली में जाएंगे नीचे छोड़ो उनका। अरे मैदान में जाके चलो गेट तोड़ दो चल के चलो बदतमीज साले गाली मत